चेकिंग भी होगा ट्रेन में, आपके यहाँ टिकट होगा तो आप ट्रेन में चढ़िए। लौटते समय आपको फ्री में जाने की सुविधा रहेगी। आइए आप टिकट से भाड़ा लगा करके आइए, व्यवस्था से आइए, लेकिन आप लौटते समय फ्री में जाइए। यहाँ जो आश्रम में भोज भंडारा चल रहा है, ठीक है, वहाँ प्रसाद पाइए। अभी नहीं कि आप आ गए, स्नान कर दिए, 3 दिन 4 दिन डेरा डाल दिए, खा रहे हैं पी रहे हैं वहाँ, तो कैसे हटाएं? फिर वहाँ ये लोग भी तो बोल सकता है कि नहीं, हम ये मेरा हक है, मेरा वैधानिक हक है। अलग अलग प्रकार के लोग ही विद्रोह कर देंगे, जागरूक नहीं ना है। ये जो मठाधीश वहाँ बैठे हुए हैं कि फलाना है, मुरारी बापू हैं, आसाराम बापू है, का आश्रम चल रहा है, ठीक है, इनको कहना चाहिए था कि आप कथा प्रवचन न करिए। आप 1 महीना का 30 दिन का कथा प्रवचन रख दिए हैं। लोग यहाँ से गया, आप झोरा मोटरा लेकर के चलिए, अब 1 महीना तो इनके यहाँ भोजन फ्री मिलबे करेगा, कथा भी सुनेंगे, इसी बहाने कथा भी सुनेंगे और भोजन पानी भी होगा फ्री का। वहाँ डेरा डाल, ये फ्री का सिस्टम के कारण ये हुआ क्या? फ्री का सिस्टम के कारण ये हुआ। इन्हों लोगों ने कह दिया कि आइए रहिए, फ्री का खाइए पीजिए ऐश करिए, ठीक है। इसको नहीं करना चाहिए था। आप जाइए, स्नान करिए और चलते बनिए। किसी पंडाल में आपको भोजन पानी का व्यवस्था है, प्रसाद पाइए। मगर देखिए, लोगों के आस्था को आप कैसे रोक सकते हैं? रोका जा, कैसे रोकिएगा? रोकने का इसमें कहाँ सवाल है? भावना है ना हिंदुत्व का, आप उसको रोक दीजिएगा। नहीं, आप जाइए ना, स्नान करिए, लेकिन तथा कथित कथावाचक जो है वहाँ टेंट लगा करके बैठे हुए हैं, यही लोग मजमा लगाए हुए हैं। अब उस लालच में आदमी वहाँ रह रहा है कि फ्री का तो भोजन मिलिए जाएगा, लैट्रिन बाथरूम फ्री का मिलिए जाएगा, खाना मिलिए जाएगा, चला यही बहाने। आप बोले आसाराम बापू वहाँ नहीं है? अरे उनका भी टेंट लगा हुआ है। अच्छा, वैसे बहुत लोगों का वहाँ टेंट लगा हुआ है। अब एक ये ममता कुलकर्णी आ गई, इसका क्या चरित्र था, क्या कुकर्म था, अब इसको ले आकर के उसका फैन फॉलोअर है। फैन फॉलोअर कोई आदमी बन नहीं सकता है, वैश्या नहीं बन सकती है, साधु वैश्या साधु बन सकती है, लेकिन उस हिसाब से उसको तपस्या करना चाहिए था। उसका समय है, उतना समय गुजार के उसके बाद बॉलीवुड का एक्ट्रेस नहीं है ममता कुलकर्णी। अरे तो इसे तो वीरप्पन की पत्नी भी है, उसको ले आके संत बना दीजिए। तो इस देश में तो रीति रिवाज परंपरा रहा है कि डाकू भी संत बने, आगे जाके काम किए। दयाशंकर जी उस तरह से उन्होंने अपनी व्यवस्था की, उस तरह से तपस्या की, तब जाकर के वो संत हुए। वो नहीं कि हाँ अभी स्टेज पर नाच रहे हैं, आए 2 मिनट में गंगा जल से नहा लिए, गंगा में डुबकी मार लिए, टीका कर दिया, हो गए महामंडलेश्वर। ऐसे नहीं होता था। एक ममता कुलकर्णी, एक और भी मॉडल थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम था, वो भी बनी है, वो भी आई हैं, उन पर भी लोग आप जैसे लोग एकदम आपत्ति करना ही है। ये संत है, क्या हीरोइन एक्ट्रेस संत नहीं बन सकती हैं? नहीं, हीरोइन एक्ट्रेस संत बनो, लेकिन पहले तो तुम यहाँ आकर के दिखाओ कि तुम सेवा बात क्या की हो, कितना दिन तपस्या में रही हो, क्या तुम्हारा यहाँ योगदान है, तब ना तुमको हम संत बनाएंगे। तुम एकाएक दुबई में रही डी कंपनी के साथ, एकदम आई तुम एकाएक, तुम महामंडलेश्वर हो गई। मेरा कहना है, अगर ममता कुलकर्णी से रामचरितमानस के विषय में कुछ पूछ लीजिए, अगर वो बता दे क्या, तो उसको सब सिखाया खाएगा ना। मान लीजिए गलत प्रभाव में थी, गलत चीजों में थी, तो गलत चीजों में थी, तो जब सीख लेती तो इस संत में आती। जब सीख लेने के बाद बच्चा जब घर से लोगों का आस्था है, तो आप उसको कैसे रोकिएगा? देश में तो स्वतंत्रता है, डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यही तो है कि यहाँ दे दिया गया कि अब चलिए ठीक है भाई, बन सकती हो तो बन जाओ, लेकिन ये डेमोक्रेसी में नहीं है। अच्छा, हिंदुत्व तो सबके लिए ओपन है, सनातन सबके लिए है, इसमें तो कभी कोई बैन पाबंदी ऐसा कुछ है नहीं। इसका तारीफ हिंदुत्व से सब करते हैं। इसका हिंदुत्व से हिंदुत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये करप्शन को ले आकर के करप्शन बढ़ाने का एक सिस्टम है। जी, ठीक है। ये मगर अभी हम विषय पर आना चाहेंगे सर।